हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक नई अपडेट बताऊंगा मोटोरम के बारे में। जो लोग मोटोरम लेना चाहते हैं और मोटोरम के बारे में अभी क्या फैसला किया जा रहा है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपको टाइम टू टाइम मोटोरम से रिलेटेड हर तरह की अपडेट आपको देता रहूँगा। मैं पिछले काफ़ी टाइम से इसी पे स्टडी कर रहा हूँ लगातार और आपको अपडेट्स दिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने गूगल पे इस न्यूज़ को खोला हुआ है। ये कल की न्यूज़ है, इकोनॉमिक टाइम्स में छपी हुई है। कल की न्यूज़ है, पॉलिसी ऑन मोटोरियम एक्सटेंशन इज अ की इशू फॉर इंडियन इकोनॉमी, सेज क्रिस्टोफर वुड। ये देखिए दोस्तों, ये 24 जुलाई की न्यूज़ है जो कि कल ही छपा है न्यूज़ में। तो आप ये दोस्तों देख सकते हैं, काफ़ी लेंदी न्यूज़ है जो कि मैंने आपको, आप इस न्यूज़ को चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें पूरी प्रॉपर सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई चीज़ मिस ना हो जाए, उसकी वजह से सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, तो मैं आपको हिंदी पोर्शन पे लेके चलता हूँ ताकि मैं आपको न्यूज़ ईजिली बता सकूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा जो न्यूज़ है उसका समरी है, जिसको कि मैंने आपको ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुंबई ऋण स्थगन पर भविष्य की नीति भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। ये बोल रहे हैं कौन? क्रिस्टोफर वुड, जो कि हांगकांग के एक जेफरीज एजेंसी है, उसके इक्विटी रणनीति के ग्लोबल हेड हैं बेसिकली। तो ये उन्होंने बोला है भारत की स्थिति को लेकर, लोन मोटोरम की चिंता को लेके। बैंक को संपत्ति बाजार और वास्तव में अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या स्थगन को अभी फिर से बढ़ाया जाएगा या नहीं जाएगा। अन्यथा साबित होने तक निवेशकों को शायद यह मानना चाहिए कि कैलेंडर के अंत तक स्थगन को 4 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। मतलब बेसिकली उन्होंने भी ये भी यही बोल रहे हैं कि हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है इंडियन इकोनॉमी की, बैंकों की, कस्टमर्स की। तो उसके हिसाब से ये भी यही बताना चाह रहे हैं कि इस मोटोरियम 3.0 बढ़ाया जा सकता है, दिया जा सकता है। वुड ने जो नोट में अपना शीर्षक डाला है, बेसिकली लालच और डर शीर्षक इस नाम से उन्होंने डाला है, जो अपने नोट्स में उन्होंने डाला है। आगे क्या कहा उन्होंने? वुड ने कहा कि उन्होंने सीखा है कि बैंक इस तरह के विस्तार के खिलाफ है और एक बार लक्षित ऋण पुनर्गठन के लिए जोर दे रहे हैं। मतलब वुड ने ये बोला कि बैंक मोटोरियम के खिलाफ है, बैंक नहीं चाहते कि अब से 3.0 मोटोरियम कस्टमर को दिया जाए, और उनका प्लान ये है कि वो लोन को रिस्ट्रक्चर कर दे, मतलब उसको टाइम बढ़ा दे, उसका टेनियर बढ़ा दे, उसका ईएमआई कम कर दे, कुछ इस तरीके से कर दे ताकि उनको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए आज के दिन से। बैंकों की ये रणनीति है, बैंक इस पर विचार कर रहा है। आगे वुड ने क्या कहा? अभी भी सरकार के दृष्टिकोण से यह एक नकारात्मक है। इस तरह का पुनर्गठन हाल ही में स्थापित दिवालियापन प्रक्रिया के बाहर होगा। हालांकि संभावित कोविड-19 की विशेष परिस्थितियों का उपयोग इसे उचित ठहराने के लिए किया जाता है। वुड ने कहा कि मोटोरम बेसिकली अभी कोविड-19 की वजह से कुछ गलत नहीं है, कस्टमर को मिलना चाहिए, ये सरकार का सोचना है, जिसको वुड ने भी बताया है। आगे क्या बोला उन्होंने? मार्च में आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सभी टर्म लोन पर किस्तों के भुगतान पर 3 महीने की मोहलत देने की अनुमति दी थी। इसे बाद में अगस्त तक बढ़ाया गया और 3 महीने और बढ़ाया गया था बेसिकली। तो हांगकांग स्थित वुड ने कहा कि जोखिम यह है कि यदि स्थगन को समाप्त करना कठिन है और बाध्यता को बैंकिंग क्षेत्र के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल हैं, और अभी भी एक इंडेक्स के अनुसार 19% इसके लिए जिम्मेदार है, हालांकि 27% के शिखर से नीचे हैं। दिसंबर 2019 में डेटा पहुंचा था। तो बेसिकली ये डेटा बताएगा कि किस किस तरह से एनबीएफसी, पर्सनल बैंक, सारे बैंकों के डेटा अभी डाउनफॉल पे जा रहा है, सभी लोगों को मोटोरियम देना पड़ रहा है, तो सभी बैंकों की हालत टाइट हो रखी है। इन्होंने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है। लास्ट ऑप्शन ये बताया, इसमें ये बताया गया है, एक उपभोक्ता को उधार देने वाला अनपे चक्र हो सकता है। वुड ने कहा, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन इस समय लगाया गया था जब भारत ने 11 वर्षों में अपनी सबसे कम वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर्ज की थी और लगभग 50 वर्षों में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई थी। मतलब वुड ने इस बात की ओर इशारा किया कि जिस वक्त लॉकडाउन लगाया गया है उस टाइम इंडिया पिछले 50 वर्षों में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ में था इस साल 2020 में। और रियल स्टेट सेक्टर के लिए वुड का मानना है कि लॉकडाउन में भारतीय आवासीय बाजार के लिए एक और झटका है, क्योंकि अब वह तनावग्रस्त डेवलपर्स की संपत्ति पोर्टफोलियो की जबरन बिक्री की ओर दिखता है, खासकर अगर स्थगन अगस्त से आगे नहीं बढ़ा जाता है। तो अभी के लिए स्थगन का मतलब है कि मूल्य खोज प्रक्रिया ठप हो गई है, विशेष रूप से उच्च अंत आवासीय बाजार में और वाणिज्यिक संपत्ति में। बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया कि रियल एस्टेट की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है। अगर लॉकडाउन खत्म किया जाता है तो उनका केवल एक यही टारगेट रहेगा कि फटाक से जल्दी से जल्दी वो अपनी प्रॉपर्टी बेचे, अपने जो भी फ्लैट्स वगैरह उनको बेचे और कुछ इनकम की सोर्स को देखे। तो बेसिकली ये पूरी न्यूज़ है जिसमें कि वुड ने बताया गया कि हालत सभी की ख़राब है इस वक्त मोटोरियम की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से। तो बैंक चाह रहा है कि मोटोरियम ना दे, लेकिन जो हालात हैं वो सीधे सीधे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मोटोरियम देना पड़ेगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई क्वेरी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझसे कोई भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कंसल्टेशन लेना चाहें तो आप मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।